ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत में शिकस्त के बाद दुनिया का कोई भी मुल्क हिंदुस्तान को मुंह लगाने को तैयार न था। भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान स्ट्रेटजिक दिफाई शराकत दारी का मुआहदा हो गया। ये मुआहदा नई दिल्ली में गुज़िश्ता रोज़ 20 जनवरी 2026 में भारत में न्यू दिल्ली के मुकाम पर हुआ। अस्सलाम वालेकुम। सरफराज अवान का सलाम कबूल कीजिए। आप देख रहे हैं पंचायत विद सरफराज अवान, इस्लामाबाद से। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात और भारत ने अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए स्ट्रेटजिक दिफाई शराकत दारी पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये मुआहदा 19 जनवरी को नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात के दरमियान तय पाया। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दिफाई, तजारती और तवानाई के शोबों में ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया। मुआहदे की तफसीलात के मुताबिक दोनों मालिक ने एक स्ट्रेटजिक दिफाई शराकत दारी पर लेटर ऑफ इंटेंट, जिसमें दिफाई पैदावार रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे में एक शर्त ये भी शामिल है जिसके तहत किसी एक मुल्क पर जारहियत को दोनों ममालिक पर जारहियत समझा जाएगा, जो इसे एक बाहमी दिफाई मुआहदे की शक्ल में देता है। इस मुआहदे की सबसे अहम बात दिफाई मुआहदे के साथ साथ दोनों मालिक ने तजारत को 2032 तक 200 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया है। दीगर मुआहदों में खलाई तावन, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबे शामिल हैं, जिनमें भारत में एक सुपर कंप्यूटर क्लस्टर की तश्कील भी है। वाज़ेह रहे, ये मुआहदा खित्ते में बदलते हुए इत्तेहादियों के तनाज़ुर में अहम है, जहाँ सऊदी अरब और पाकिस्तान के करीब आने के जवाब में भारत और UAE ने अपने दिफाई रवाबित को मजबूत बनाने का कदम उठाया है। इस मुआहदे की अहम शिकों में जदीद टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, अफवाज की खुसूसी तरबियत, बहरी सलामती, फ़ौजी मशक़ें शामिल हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग में कोई ऐसी शिक का जिक्र नहीं किया गया जिसके तहत एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्क पर ही समझा जाएगा। ऐसे में भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने वाज़ेह किया है कि ये तावन इलाकाई तनाज़ात में भारत की शमूलियत का मतलब ये नहीं रखता, बल्कि ये स्ट्रेटजिक खुद मुख्तारी और सलामती पर मबनी है। दूसरी जानब ये मुआहदा पाकिस्तान सऊदी अरब के मुआहदे के जवाब में देखा जा रहा है, जहाँ सऊदी अरब ने बाहमी दिफा की शिक शामिल की थी। भारत और UAE ने इसे दिफाई पैदावार और टेक्नोलॉजी पर मरकूज़ रखा है, ना कि बराह रास्त फ़ौजी मुदाखलत या बाहमी दिफा की पाबंदी पर है। इन तमाम तफसीलात का जायज़ा लेने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत और UAE का मुआहदा कतन पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी UAE और भारत के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे की तमाम शिकों का बगौर जायज़ा लेने के बाद हम ये कह सकते हैं कि UAE और भारत का मुआहदा कतई तौर पर भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुआहदे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। दिफाई और मुआशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक UAE और भारत का मुआहदा मुकम्मल तौर पर मुआशी मुआहदा दिखाई देता है, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा मुआशी होने के साथ साथ मुकम्मल तौर पर दिफाई नज़र आता है। पंचायत विद सरफराज अवान, इस्लामाबाद से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।